उस समय महात्मा सेवादास जी थे। आपने महात्मा अतरे का नाम सुना, जो नाईपुरे के हैं। ये अतरा नहीं है तो समस्तपुर का है। वे नाईपुरे के हैं, वैसे नाईपुरे के भी नहीं, वे लाख बाहुड़ी के रहने वाले हैं। तो उनकी घरवाली थी गंगा। जो अतर सिंह की घरवाली है उसका नाम था गंगा। बड़ी भजननी की, सेवक बनाए औरतों में। ठीक है। उस समय आपने कुड़ाने का नाम सुना होगा। कुड़ाना गांव श्यामली के आसपास पड़ता है, बड़ा नामी गांव है। वहां के कई सेवक थे, श्यामा, शेरू और अन्य कितने सेवक थे। तो वहां पर तपस्या की थी सेवादास ने, खड़ी तपस्या में कुड़ाने में। जब तक महाराज जी नहीं आए थे, ज्ञानदास विजयदास जी नहीं आ पाए थे, ये उनसे पहले की बात है। और उस समय के भाई रघुवीर दास, ओमी दास, वे जो थे जितने भी धुरंधर गाने वाले थे, बहुत दूर दूर लोग के। तो उस समय का मैं तुम्हें एक विचार बता रहा हूं। सेवादास खड़ी तपस्या में थे और वहां एक दिन पहले या 2 दिन पहले गंगा पहुंच गई कुड़ाने में, तारीख से 2 दिन टाइम पहले। उस समय तो यहाँ हरियाणा भी बहुत आवा था, चली गई टाइम पे। मैं उस समय उसी दिन मुझे भी प्रोग्राम में जाना था। मैं गुरुजी की साथ से अलग चला गया, मैं वो उधर से उधर ही चला गया। मैं गुरुजी से कुछ पहले चला गया। मैं श्यामे के घेर में खड़ी तपस्या हो रही थी, मैं चला गया। देखा तो क्या भाई, वहाँ 5, 7, 10 महात्मा भाई सेवा में जो तपस्या में चल जा, खूब आवो जामा, और वे भी जा रहे, सब आगे। अब गंगा भी वहां जा रही थी। अब सेवादास ने सत साहेब जी, गंगा आई भाई, सेवादास जी पर तो बाणा था, सेवादास जी पर बाणा था। महात्मा सेवादास पर बढ़िया गाने वाला हुआ, अपने समय का बढ़िया धुरंधर गाने वाला। हट्टी महात्मा, तपस्या कर ली, झुक कर जो कहा हट योग की ढबकू चल गया। जिद्दी था, उल्टा सुल्टी कहा तो उल्टा चला, पर गाने वाला बहुत गजब था। काम समाज में बहुत किया उसने, आश्रम बहुत बनाए, बढ़िया सेवा की है, बड़ी अच्छी मानतान थी उसकी, बड़ा अच्छा सम्मान होता था। बस वो चला गया। बस जाते ही सार उसने कहा गंगा सत साहेब, उस समय सत साहेब ज्यादा कर रहे थे। बस सत साहेब जा करी, बस गंगा ना उठते, बस गंगा ना सेवादास के सिर पर हाथ धरा। बस देख कर हम भी चूप रह गए, कहा हम कुछ ना सके, चलो कोई बात नहीं। गुरुजी आगे भोजन हो गया, सब प्रसाद हो गया, और सब प्रसाद होने के बाद में सत्संग शुरू हो गया। गुरुजी की पूजा आ गई। जब गुरुजी की पूजा आएगी, वे संचालक तो उस समय मैं यहाँ का रजिस्टर्ड हूँ और आजीवन का हूँ, कार्य कर रहा था। बड़ी भारी पब्लिक, बहुत साधु महात्मा आ रहे। गुरुजी अपने आसन पर बैठे हुए थे। गंगा भी, अतरा भी, महाराज रघुवीर दास भी, श्यामा भी, जितने थे सारे। अब तो ये कहीं भी कहीं बैठ जा, उस समय सारे वहीं बैठे रहे थे। ऐसी कुछ बात हुई और गुरुजी इतना मोटा बैठ का सोटा रखा रहते, मोटे वाला, शुद्धम सूद मुड़वलनी आए। कहने लगे गुरुजी क्या बात है? बोला रे हम तो गुरु ही नहीं रहे। गुरुजी कहने लगे हम तो गुरु ही नहीं रहे। ओ मेरा गुरु ज्ञान भिक्षुक है, ज्ञान भिक्षुक। वो वीर बहनी में करा सका, मैं यहाँ हूँ, मैं हूँ ज्ञान भिक्षुक, मैं हूँ ज्ञान भिक्षुक, मैं हूँ ज्ञान भिक्षुक। बड़े जोरों से उन्होंने माइक में कहा और सोटा ने कहा कौन कहा मेरा गला बुलाकर, किस मारा ज्ञान भिक्षुक? वह गंगा सामने बैठी थी, अतरा भी बैठा था, महाराज रघुवीरा भी, सेवादास भी, श्यामू भी। वह ठूस उठा हाथ में लिया और नू मारा और एक लग तो सारी इतनी दूर जाकर पड़ी। लिख लियो भाई, जब तुम उदाहरण दे रहे इसलिए मुझे बताना पड़ा है।
सेवादास आज्ञा आया, 5-4 उसका लगे, शामू आया उसका लगे, जो आज्ञा आता रहा कोई बख्शे नहीं गया। और गुरुजी कह रहे राणो ज्ञान भिक्षुक का नाम ले रहे, बस ज्ञान भिक्षुक मेरे माँ थारे में कहां था आ सको, कैसा आ जाएगा? मेरा गुरु हो, इसका गुरु थोड़ा है ज्ञान भिक्षुक। महारा रघुवीर दास जी भी आज्ञा आ गया। उस समय गुरुजी रघुवीर दास की बात को बड़ी मान्यता देख रहे थे। रघुवीर बात तो बक्सा कोई नहीं गया, रघुवीर कभी 2 लग गए। आज मर्यादा नहीं है, मर्यादा थी उस समय, मैं मर्यादा की बात कर रहा हूं। 2 दिन लो 3 दिन लो, 2 लग तो ही रघुवीर का 2-3 दिन लग कांपनी नहीं गई थी, इतना भय गुरु का मान्यते में, इतना भय गुरु का मान्यते। 2 दिन लोग कांप गए, किसी ने जवाब नहीं दिया। मुझे तो जरूरत नहीं थी, मैं तो बराबर बैठा रहूं था, संचालक के लिए मेरा पूरा वो था, सब कार्य हो गया, शांति होगी। भाई गुरुजी मुझे कहने लगे सत्संग ना रोकिए, चलता रहिए, और किसी को मेरे पीछे ना आना दीजिए। इन्हें मना कर दिए। हाँ जी। गुरुजी ये सब कार्य करके अपना आसन छोड़कर बाथरूम के लिए गए, और बाथरूम के लिए जाने पर जब वे बाथरूम करिए, अलग ही चारपाई जैसे भी यहाँ संगत बैठी हुई है और ये स्टेज लगी हुई है, इससे पीछे अपनी चारपाई ढलवा ली। 2 घंटे लो गुरुजी ऐसे पड़े रहे, जाना गुरुजी में सांस नहीं। आज हम नु कहें भाई स्वामी जी नू हाँ, फुलाना कहे ढिगड़ा नू हाँ। तो कहने का तात्पर्य है 2 घंटे तक जब गुरुजी आसन पर से उठकाए और नॉर्मल जब में हो गए, तब कहा सत्संग तो चल रहा है जी, हाँ चलता रहा। सो पूजा होगी, सुबह का प्रसाद हो गया, भंडारा 11-12-1 बजे लो निमटता, सब चले गए। कोई बात नहीं, रघुवीर अपने घरों चला गया। 2 दिन बाद खबर आई रघुवीर की, और गुरुजी रघुवीर की तो कंपन नहीं जाती। घर गए लेकर सभी को, और रघुवीर के शरीर पर हाथ फेरा, जब उसका कांपना बंद हुआ था। इतना भय गुरु का मानना, और आज कौन मान रहा? आज तो उनके जो विचार थे, जो विचार हैं, उनसे अलग कार्य करना चाह रहे हैं। कार्य ना करो। मैं ये उदाहरण इसलिए सुनाया कि महाराज जी ज्ञानदास जी ने कहा था कि भाई उनकी जो भी विवेकता है वो कुछ सुनाएं। मैं तुम्हें उस समय की बात बताई है, भय विनय भक्ति नहीं, विनय बिना बैराग। अब भय तुम्हारे पास रहा नहीं, तुम्हारे पास बैराग कहां से हो जाएगा? हमारी लगन थारे में कैसे लग जाएगी? क्यों जो भी प्रचार करे ना, वो यही प्रचार करे कि निर्भय हो जाओ। भाई जब हम निर्भय होंगे, हमें किसी चीज का भय ही नहीं रहा, तो हमारे सिर पर कौन रहा फिर? सतगुरु तो है ही नहीं, हम तो निर्भय हो लिए। बैराग वहां हो नहीं सकता, फिर हमारी कोई उत्तेजना, कोई जागृति, कोई सोच, कोई विचार, कोई विवेक नहीं हो सकता। इसलिए हमें भय रखना चाहिए। किसका? हर समय अपने सतगुरु का। हमें अपने सतगुरु से भय रखना चाहिए, क्योंकि साखी कह रही है सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार, अरे भूली वस्तु लखाई दें, सतगुरु ऐसे दातार। तो क्योंकि सतगुरु है दाता, सतगुरु है देने वाले, अन्यथा कोई और है नहीं। अरे जब हम निर्भय होएंगे तो क्या ले लेंगे सतगुरु पदा? कुकर वे हम दे देंगे, भजन बंदगी हमारा नाम नहीं, कैसा मिल जाएगा? मिलेगा हमें उनका, उनसे में जब देंगे, जब हम उनकी मर्यादा में रहेंगे।